जैसे श्याम बेटा आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, अब मान लीजिए सी की क्या होगी, डेथ। तो सबसे पहले हम रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रेशियो। अब देखो रेशियो है इसका 3:2:1। अब क्वेश्चन बोल दे कि सी रिटायर हो गया, क्या बोल दे? अच्छा, सी का शेयर कितना बताओ? 1/6 है या नहीं है? अब सी का 1/6 रेशियो है, सी जाएगा तो ये 1/6 कौन लेगा? ए और बी। ए कितना लेगा और बी कितना लेगा ये क्वेश्चन बताएगा। 90% केस में नहीं बताएगा। नहीं बताएगा तो हम ये मानेंगे जिस रेशियो में ये पार्टनर है उसी रेशियो में ये उसको 1/6 को लेंगे। मतलब 1/6 का 3/5 कौन लेगा? ए, और 1/6 का 2/5 कौन लेगा? बी। तो इसलिए टीचर ने ये बोला होगा आपको कि सी रिटायर हो गया, कुछ भी नहीं बोला तो ये हटा दो, तो रेशियो क्या बचा? 3:2। न्यू रेशियो क्या होगा? 3:2। गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 3:2 ही होगा। गेनिंग का मतलब जिस रेशियो में उन्होंने लिया, सेक्रीफाइस का मतलब जिस रेशियो में उन्होंने दिया। तो किस रेशियो में लिया? ये इनका रेशियो था, इसी रेशियो में उन्होंने वापस ले लिया, तो आगे फ्यूचर में ये रेशियो बन जाएगा। बोलो बेटा, जहां तो सुनना सिंपल रेशियो है, जिस रेशियो में पार्टनर है उसी रेशियो में अगर कोई और चीज लेंगे तो रेशियो वही रहेगा। तो अब कुछ भी नहीं बोलना हो तो 3:2 क्या हो गया? गेनिंग रेशियो भी हो गया, और यही क्या है? न्यू रेशियो भी है। हाँ, अगर ये बोल दे कि फ्यूचर में इनका रेशियो जो है, ध्यान सुनना, फ्यूचर में इनका रेशियो रहेगा मान लो 5:4। अब ये क्या है? न्यू रेशियो। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो बताओ ए का क्या है? 3/6 है। अब बच्चा कहता 6 कैसे? अरे वाह, ओल्ड में कौन थे? ए बी सी 3 थे ना, तो ए का क्या है? हाँ, और बी का और सी का। अब ये इनको न्यू रेशियो दे दिया इन्होंने। अब अपने को क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है? अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला वो है जो सेक्रीफाइस का था उसका रिवर्स, या सेक्रीफाइस वाला लगा दो, माइनस में आएगा तो गेनिंग होगा। उल्टा क्या करोगे? पहले अब 3 से 2 हो रहे हैं, पहले 2 से 3 हो रहे थे, तो 2 वाला ज्यादा होगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस। समझा क्या? तो अगर कुछ भी नहीं का हो तो वही रेशियो न्यू हो जाएगा, वही गेनिंग हो जाएगा। अगर न्यू रेशियो दे रखा हो तो न्यू में से अपने ओल्ड लेस कर देंगे, गेनिंग निकाल लेंगे। बोलो बेटा। और अगर बोले कि 1/6 का 1/3 ये लेगा, 2/3 ये लेगा, तो 1/6 का 1/3 2/3 निकाल लो और उसमें वापस क्या कर दो? ऐड कर दो। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? अब मान लीजिए क्वेश्चन है ए बी और सी, यही क्वेश्चन ले लो। 3:2:1 है इनका। ये क्या है? ओल्ड। और न्यू है बेटा 5:4। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, निकाल के देखो बेटा, जल्दी से, जल्दी करना थोड़ा। क्या आया? 2:1, 1:2। 1:2 क्या आ गया ये? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने गेनिंग रेशियो को निकाला 1:2। कोई डाउट है किसी को? अब सुनो, जब पार्टनर आता है सक्षम तो क्या लेके आता है? गुडविल लाता है भाई। क्यों लाता है सक्षम? सक्षम ओनली सक्षम, ओनली सक्षम। शेयर लेके आएगा, गुडविल आएगा, मजा नहीं आया। वो देख कितने तरह कंपटीटर खड़े हो गए। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा वो बता पहले। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है यार। हाँ, गुडविल क्यों लेके आएगा बता? प्रॉफिट में से शेयर लेने के लिए क्या ला रहा है? गुडविल ला रहा है। सीधी सीधा बोलना था तो उसको जलेबी बना दिया। प्रॉफिट में से अगर शेयर लेना है तो क्या लाएगा? पास्ट की मेहनत से फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है वो उसमें तू लेगा तो हमें पहले तू दे दे। लॉजिक
प्रॉफिट में से सर पार्टनर बनने के लिए तो कैपिटल ला रहा है और प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए गुडविल ला रहा है, ठीक है, क्योंकि तो है ना। अब ये जा रहा है तो ये अपना फ्यूचर का प्रॉफिट छोड़ के जा रहा है, यस। वो कौन लेंगे? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो ये अब जा रहा है ना, तो अपना प्रॉफिट छोड़ के जा रहा है, इसलिए गुडविल लेके जाएगा। वहां कहता है प्रॉफिट लेता है और गुडविल देता है, या प्रॉफिट देगा फ्यूचर का और गुडविल लेगा। मैं जा रहा हूं मेरे नाम की वैल्यू दे, मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे नाम से कस्टमर आते रहेंगे, मैं तो जा रहा हूं घर पे जा, है ना, तो उसका मेरे को क्या चाहिए? गुडविल चाहिए, तो ये गुडविल लेके जाएगा बेटा। अब गुडविल की वैल्यू करेंगे, वैल्यू करने के वही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। या क्वेश्चन में आपको निकाल के दे देगा इतनी गुडविल है। बोलो कोई डाउट है किसी को? अब मान लीजिए वो कह देता है कि फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है, मैं पूरा कंसेप्ट करा रहा हूं, ध्यान सुनना। फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यू की, और उसकी वैल्यू आई 120। कितनी आई? अब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन 120। अब सुनो, करना क्या है? रिटायर कौन हो रहा है? सी। सी का शेयर क्या है? 16। कितना हुआ? मतलब ए 20,000 रुपए गुडविल के लेके जाएगा। कितने रुपए लेके जाएगा? ए 20,000। कोई डाउट है क्या? ए जो है वो गुडविल के कितने रुपए लेके जाएगा? 20,000। कोई डाउट है? अच्छा, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि गुडविल अगर रेज की हुई है, क्या की हुई है, तो राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? तो राइट ऑफ, वही सेम, दोबारा नहीं लिखा रहा, अगर कहते हो तो मैं लिखवा देता हूं, समझ लेना। गुडविल की ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं। किसकी ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो स्टेप फर्स्ट बताओ क्या था? गुडविल क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ। इफ शो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट में दिखा रखी है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? स्टेप नंबर 2, गुडविल देंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर रिसीव्ड गुडविल अमाउंट फ्रॉम ओल्ड में लिखूंगा, ओल्ड में वो खुद भी है, फ्रॉम गेनिंग पार्टनर, फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। बोलो बात समझाएंगे। और स्टेप थर्ड, इफ गुडविल appear in balance sheet, then new partner raise goodwill in new ratio। सुना कैसे? अगर पुरानी गुडविल दे रखी है कोई बैलेंस शीट में, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? क्यों करेंगे? सुनो, जब वो गुडविल रेज की होगी तो उसमें ए बी सी क्या एंट्री की होगी? जब रेज की होगी तब नवीन 2 साल पहले जब रेज की थी गुडविल, तब क्या एंट्री की थी उन्होंने? जोंटी जब 3 साल 2 साल पहले रेज की थी तब क्या एंट्री की होगी उन्होंने? लोकेश बोल बेटा, क्या एंट्री की होगी? टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का नेम बोल बेटा। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। मतलब सी ने पहले से अपने कैपिटल अकाउंट में गुडविल क्या की हुई है? क्रेडिट की हुई है। और आज तुषार वो बोल रहा है, मान लो उस टाइम गुडविल की वैल्यू थी 80,000, तो 80,000 के अकॉर्डिंग तो उसको गुडविल मिली हुई है ना बेटा। ये जब मैं उतारने का टाइम दूंगा जब तू बात करेगा, और अब मैं समझा रहा हूं तो तू नोट कर रहा है। तो 80,000 रुपए जो गुडविल थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ओल्ड रेशियो मार्ट है, तो तुषार 80,000 का शेयर तो सी को मिला हुआ है, 80,000 के, और आज के दिन गुडविल की वैल्यू 120 है, 40,000 का और मिलना चाहिए। समझा? या तो 40,000 का नेट दे दो,
लेकिन अपनी बुक्स में नहीं देता। वो क्या कहता तू पहले 40-80 वापस दे। आप पढ़ के आए और ये चीजें थी। तो सबसे पहले गुडविल इसलिए अपने क्या करते थे, राइट ऑफ कर दी। अब वो कहता है कि मेरे को 1-20, वो कहता है अब तो गुडविल रेज करेंगे सारी 1-20 की 1-20 कर लो। गुडविल अकाउंट डेबिट 1-20 टू ए टू बी टू सी, नहीं गुडविल दिखाते रहना, मैं चला जाऊंगा, बोलो बात में। अगर वो कहते हैं कि नहीं 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 रेज नहीं करेंगे, तो बता तेरी गुडविल कितनी बनती है, कहता मेरी तो 20,000 बनती है। तो बताओ 20,000 कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर देंगे। हो सकता है एक ने गेन किया हो सारा, हो सकता है जो रिटायर हुआ है उसका सारा शेयर किसी एक ने लिया हो तो वो अकेला देगा, और हो सकता है रिटायरमेंट के बहाने बीवी गेन कर गया हो, बीवी क्या कर गया हो, तो बीवी गुडविल देगा। हाँ किसको? एक को। ये जरूरी नहीं रिटायरिंग वाला ही, समझ रहे हो? कई बार होता नहीं था, अरे बोलो ना, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस किया, वो एक सेक्रीफाइस नहीं कर गया, वो भी गेन कर गया उसकी चक्कर में। तो सीधी सीधी बात है, जो गेन करेगा वो गुडविल लेगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो गुडविल, जो गेन करेगा वो गुडविल देगा, और जो समझा गया? तो अगर यहां पर मान लो लिखा है मैंने, रिटायरिंग पार्टनर रिसीव गुडविल अमाउंट फ्रॉम गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, मतलब क्या? कौन लेगा बताओ? सी लेगा। किसे लेगा? ए बी सी। अगर कुछ भी निकाला हुआ तो पुराना रेशियो यही रहेगा गेनिंग, बेटा बोलो। ये गेनिंग रेशियो निकाल दिया ना आपने, 1:, यही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। तो अब यहां पर क्या होगा बताओ? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू सी के कैपिटल अकाउंट में कितने आएंगे? 20। ए और बी के कैपिटल डीआर कितनी होगी? 1:2 के अंदर, 1:2 के अंदर। समझ आ गई मेरी बात? और अगर उसके बाद वो ये बोल दे कि गुडविल को क्या करनी है, नई गुडविल रेज करनी है, तो कर लो भाई, तुम्हारी गुडविल, तुम्हारा रेशो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो चले परदेश। अरे बोलो, मतलब ये तो चला हमारा काम, पूरा होगा सारा काम। मतलब वो तो कहता मैं तो जा रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, तू जैसे मर्जी उछाल कूद, इसको जो मर्जी कर, मेरे को क्या लेना देना। अरे बोलो समझ में आएगी नहीं? तो फिर वो अगर रेज करना चाहते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। अब तो अकेले रहेंगे ना, बोलो बात, लॉजिक है रेशियो का भी, रट्टा मत मारना भाई साहब। तो मैं अब सब लिखा दो पूरा, बेटा क्या लिखा दो बताओ? कई बार क्वेश्चन कहेगा पुरानी गुडविल दी है बंद कर देना, वो कहता पूरी गुडविल रेज कर दो, कर देना गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू ए टू बी टू सी, बात खत्म। पहले देखो क्या हुआ, ओल्ड रेशियो में क्या की? क्लोज, फिर न्यू रेशियो में, फिर उसमें कर दी, इसमें गेनिंग में उनका डिफरेंस गेनिंग रेशियो आ जाएगा अपने आप। बोलो बात समझेंगे? तो सिंपल सी बात है, मेनली यही काम होगा आपका 2 नंबर स्टेप वाला, कि गेनिंग लेगा और रिटायरिंग, रिटायरिंग को मिलेगी, और जिसने गेन किया वो गुडविल देगा। ये स्टेप नोट कर लो जल्दी से। इसके अलावा भी कुछ करा सकते हो, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ट्रीटमेंट लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। हाँ जी बेटा, रिटर्न ऑफ है, हाँ जी बेटा, रिटर्न ऑफ। गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे बेटा पहले,
जय श्री राम सर, कैसे हो? हाँ जी सर। कल तो नहीं किया ना? ज्यादा करना ही पड़ेगा, क्या होगा उसको अगले को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निकाल दो निकाल दो। ठीक है जी। थोड़ा सा फास्ट करो बेटा। निकले बेटा। चलिए सुनो बेटा, इसमें कोई दिक्कत है? बाकी एक बात हूँ, कोई चीज मत रखना, सिंपल समझना है। अब कई बार क्वेश्चन ये कह देता, सुनो, कई बार क्वेश्चन ये कहता लोकेश, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे क्वेश्चन आंसर, आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा। मान लो गुडविल की वैल्यू लोकेश 1,20,000 है। अब वो गुडविल कहता है कि 1,20,000 रुपए आपको गुडविल को पेयर करके दिखाना है, तो पता आपने क्या करेंगे? मतलब पहले से गुडविल नहीं दिखा रखी, तो क्या करोगे? गुडविल अकाउंट दिया कितना, 1,20। टू, जब ए बी सी लिखो ना तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल होता है, ध्यान रखना। वो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टू ए टू बी टू, बोल समझाया? अब जिसकी गुडविल जितनी होती दे दो भाई, टोटल गुडविल डी आर कर दिया 1,20। अब बताओ 1,20 में ए बी सी का रेशियो क्या था? 3:2:1। इसका कितना आ जाएगा? 60,000 इसका, और इसका। ये भी तरीका हो सकता है बांटने का। अब इससे होगा क्या? सी की गुडविल सी के अकाउंट में क्रेडिट हो गई। अब इनको ये गुडविल दिखानी पड़ेगी फर्म की बैलेंस शीट में। अब लोग ये कहते हैं इस गुडविल को दिखानी नहीं है, वापस क्लोज कर दो, क्वेश्चन कहता है। तो क्लोज पता कैसे करेगा? एज अकाउंट डी आर, बीज अकाउंट डी आर, टू गुडविल। सी, सी घर चला गया अपने। बेटा इतना जल्दी नोट करो बेटा। देखो सीधी सी बात है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल है, देखो बेटा उसकी क्या है कैपिटल, नोट करो जल्दी, नोट करो। तो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस है तो भी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर उस गुडविल का हिस्सा है वो भी कहा जाए उसके अकाउंट में जमा हो जाएगी। उसका अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस है तो भी उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और अगर रिजर्व में से शेयर है तो भी उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और कोई लॉस है तो उसके अकाउंट से ले लेंगे अपने। और अगर कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई है, अभी बताऊंगा आगे जाके आपको क्या होती है जीएलपी, वैसे सिंपल समझ लो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है भाई, तीनों ने मिलकर अपनी लाइफ का क्या कराया? इंश्योरेंस कराया। उसका कोई पैसा मिला तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब सी का पैसा सी के अकाउंट में इकट्ठा हो गया और फिर उसको हम क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने इमीडिएटली दे सकते हो इंस्टॉलमेंट में, या उससे लोन ले सकते हो बेटा, या उससे हम क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं।
लिख लिया? अब लिखो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम एज एडमिशन। खत्म। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठे किए हुए, रिजर्व और प्रॉफिट। देखो ये लिखना जरूरी है, कारण है कि रिवीजन हो जाएगी आपकी सारी इसमें। सेम एज एडमिशन। और उसके बाद क्या बनानी होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। लिख लिया बेटा? चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार सुन लेता हूं। रिवैल्यूएशन की जगह ये वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत सी बार क्वेश्चन में ये आता है, एडमिशन में या रिटायर में कहता है पे एंड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, बच्चा फ्यूज उठ जाता है, वो तो कराएगा नहीं। तो प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको कि रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम क्या है? पे एंड एडजस्टमेंट। मतलब एसेट्स बढ़ की तो एंट्री क्या दो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लिख दो, या क्या लिख दो? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पे एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, यहां तक आ गई बात समझ सबको? बोलो। ठीक है। फाइनल पेमेंट, क्या एंट्री करोगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक या कैश जो भी है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? दूसरा, किसमें पेमेंट करनी हो? इंस्टॉलमेंट में। तो क्या करेंगे? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट है टू बैंक।
नोट करो बेटा जल्दी। हो गया? चलिए सुनो भाई, अब बेटा ये देखने में अजीब सा लग रहा होगा, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर मतलब सी है, तो यहाँ रिटायरिंग पार्टनर की वर्ड की जगह क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या मान लिया? सी रिटायर हुआ। कौन रिटायर हुआ? सी। तो देखो एंट्री अगर फाइनल पेमेंट की तो क्या करोगे? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई डाउट किसी को? अच्छा, सी से मान लो इधर देखो, सी को मान लो 3 लाख रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? और सी फर्म बोलती है कि ये 3 लाख रुपए हम 3 साल में दे देंगे। कितने साल में दे देंगे? और हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? और 3 साल में दे देंगे, एक एक साल। समझ में आ गई मेरी बात? मतलब आज रिटायर हुआ हूं, एक किस्त 1 साल बाद, दूसरी दूसरे 2 साल बाद, तीसरी 3 साल बाद। चलो, तो इसका वाला एग्रीमेंट हो गया। तो अपने क्या करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डी आर कितना आ जाएगा? 3 लाख। टू सीज लोन अकाउंट क्या आ जाएगा? टू सी लोन कितना? 3 लाख। मतलब 3 लाख कैपिटल को 3 लाख क्या बना दिया? लोन बना दिया। अच्छा, अब हो गया लोन। अब 1 साल पूरा हो गया, 1 साल बाद उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब 3 लाख का सबको मालूम है 10% इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? 30,000। तो अब ध्यान से सुनना, 3 लाख तो उसने लोन के लेने हैं, 30,000 उसने ब्याज लेना है। तो टोटल कितना लेना है? 3,30,000। अब लोन हमारा 3 से 3 30 हो गया। लोन क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है? सीआर। तो सीआर करेंगे। अच्छा, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। फर्म का इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। तो अगली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। बोलो, टू सी लोन कितना? 30,000। अब सी का लोन कितना हो गया? 3 30 हो गया कि नहीं हो गया? अब वो कहता है कि 1 लाख प्लस इंटरेस्ट में तेरे को पहले साल दे दूंगा। तो पहले साल की किस्त कितनी? 1 लाख, और प्लस ब्याज कितना? 30,000। तो पेमेंट करेगा तो क्या करेगा? सी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 1,30,000। फिर दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगाएगा, फिर पेमेंट करेगा, फिर तीसरे साल इंटरेस्ट लगाएगा और फिर पेमेंट करेगा। याद आया कुछ ऐसे किया हुआ है? सिंपल है बिल्कुल। बोलो, अभी क्वेश्चन में आएगा, मैं करवा दूंगा। तो रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर मतलब उसका नाम आ जाएगा। राम है तो राम आ जाएगा, सी है तो सी आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? पक्का? नहीं। अब एक काम करिएगा, इल्यूस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट निकाल दो जल्दी से। इल्यूस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट,
निकालिए बेटा, बोलो। देखो ए और बी, क्या बेटा, ए और बी आर पार्टनर्स इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3/5 2/5, मतलब बराबर है, 3:2 हो गया। क्या हो गया बेटा, अगर इनका ये इक्वल ना हो तो पहले इक्वल कर लेना, जैसे लिखा हो, कई बार लिखा होता है 3/5 और 2/4, तो 3/2 ना 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 एलसीएम लेके सही कर लेना, ध्यान रखना इस बात का। 3/5 और 2/5 चलिएगा, तो 3:2 हो गया बेटा। बुक बेटा क्वेश्चन देख, दिखा क्वेश्चन दिखा। सॉरी मैं भूल गया था बोलना कि क्वेश्चन देख दे, दीवार के साथ लग गया, कोई नहीं। द बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2020 इज गिवन बिलो। कैपिटल दे रखी है ए और बी की, रिजर्व दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री ट्रेड रिसेबल बैंक और कैश इन हैंड। अब देखो क्या कह रहा है, बी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस एंड ए टेक इट्स ओवर। अब मेरी बात सुनो, बी कहता है बीमार रहता था, दुखी रहता था, परेशान रहता था, इसलिए वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। एंड ए टेक इट्स ओवर, क्या मतलब उसका हिस्सा किसने ले लिया, ए ने ले लिया। अब सिंपल सी बात है, हाँ वही है, ठीक है। द फॉलोइंग रिवोल्यूशन वाज मेड, कहता ये रिवोल्यूशन क्या, अब देख ध्यान से सुनना बच्चों। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 25,000। अब बच्चा कहता सर जी इसने बताया नहीं गुडविल कैसे बांटो। मैं कहता हूं आप गुडविल कैसे भी बांटो, आंसर सेम आएगा। कहा था ना, फर्म की गुडविल कितनी है, 25,000। अगर आप करते थे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, जिसकी गुडविल जितनी थी दे दी उसको, तो भी ये सही है। फिर से फर्म की बुक्स में क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। लेकिन कुछ ने कहा ही नहीं फर्म की बुक्स में गुडविल लानी है नहीं लानी, तो सिंपल करो, क्या, जो रिटायर हुआ उसको पैसे दे दो और जो जिसने हिस्सा लिया वो दे देगा, नेट कर देंगे ना नेट। अरे बोलो, कहता डेप्रिसिएशन आपने लगाना है किसके ऊपर, प्लांट और मशीनरी पे कितना, 7.5% वैल्यू कम करनी, इन्वेंट्री की वैल्यू आपने 15% कम करनी है, डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट द ट्रेड रिसीवेबल इज 5% एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट द ट्रेड पेएबल इज 2%। वाह, कहता हम भी लोगों के 2% खाएंगे। अरे समझे क्या, कहता डेटर हमारे को कितने परसेंट आउट है, 5, और कहता हम लोगों के 2% डिस्काउंट ले लेंगे, कभी नहीं बोलते खाएंगे, क्या ले लेंगे, डिस्काउंट ले लेंगे, 2% तो ये फायदा हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 जनवरी, आल्सो ओपन द बैलेंस शीट ऑफ ए। कोई बात नहीं, बैलेंस शीट हम बना देंगे। अब इस भाई साहब ने देखो पेंडल एडजस्टमेंट वर्ड यूज किया है, एंट्रीज में क्या किया है, लेकिन अपने क्या यूज करेंगे, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। कोई डाउट है क्या, अब ये क्वेश्चन मैं करूं या आप कर रहे हो, कर लोगे, क्या करोगे, एसेट लायबिलिटी नहीं, करवा ही देता हूं मैं, पहले पहले कर लोगे क्या, चलो कर लोगे, धन्यवाद। नहीं नहीं होने वाला तो काम ही नहीं इसमें बेटा कोई। अब सुनो सुनो ध्यान सुनो, एक बात बताता हूँ, गुडविल, अगर ऐसे सीधा गुडविल बोल के छोड़ दे, क्या बोल दे बेटा, सीधा गुडविल, गुडविल की वैल्यू कितनी बताओ फर्म की, कौन रिटायर हो रहा है, बीमार कौन था, वैसे देखा जाए ना तो बी रिटायर हो जाएगा, ए बचा तो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बी, अच्छा बी का हिस्सा कितना था, 2/5, कितना हो गया, सीधी बात है, इस बी को 10,000 गुडविल के मिलेंगे, और कौन देगा, ए के काट लेंगे, जमा कर देंगे उसके, बोलो समझ आ गया, क्या एंट्री करोगे, टू, अब देखो एडमिशन, कभी ऐसा लगा था गुडविल इतनी कंफर्ट रहेगी, और इतनी कंफर्ट है गुडविल हमारे लिए, लॉजिक क्लियर है तो बाकी रिवैल्यूएशन कर देंगे, उसका प्रॉफिट किसका है, एक है, उसके बैलेंस शीट में कोई डाउट है किसी को, तो आप करके लाओगे, सबकी नोटबुक चेक होगी भाई, ये होना चाहिए क्वेश्चन। अभी रुको तो सही, जहां तक मैं करा पाऊंगा, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, रीड करो सारे प्यारे बच्चे, रीड करो। 9, 7, 9, 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है।
मैं रहती जमा होगी तेरी फीस। मैडम कर दी फीस मैंने। एड्रेस लिखो, हाउस नंबर 158, स्ट्रीट नंबर 2, श्रीनगर, श्रीगंगानगर। ओबीसी बस, रिद्धि का खुद का डाल दो। है नंबर आपके पास? वो 12th वाला ही है, नंबर बोलो बेटा। 9660 हमारे बच्चे ऐसे, हमारा खुद का नंबर याद नहीं है। 9660261895। चलिएगा। हाँ भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में डाउट देखो, 2 देखो भाई। नहीं नहीं, आराम से। कौन सी एंट्री नहीं समझ आया? एंट्री चेक मत करो आप। अच्छा, आप बुक वाला चेक करिए, सही है गलत है नहीं है, आपने करना है यार। बुक वाला चेक मत करना प्लीज। बोल क्या नहीं समझ आया? तुषार बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलो। नहीं, ट्रांजेक्शन बोल, मेरे को एंट्री नहीं समझ आती मेरे को। क्या? उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि जितना पैसा कैश शॉर्ट पड़ेगा वो खुद घर से लेके आएंगे, एडिशनल कैपिटल लगाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल बात है। कोई और घर से पैसा लाएगा तो क्या होगा? बैंक टू कैपिटल ही होगा। और निकालेगा तो क्या होगा? कैपिटल टू बैंक होगा। तो वो दोनों घर से पैसा लेके आए हैं। ठीक है, जितना शॉर्ट पड़ता है उतना पैसा वो घर से लेके आएंगे बेटा। ठीक है ना? के की रिटायरमेंट के बाद सुनो, अब आप देखो बैंक वो बनाओगे ना आप एडजस्टमेंट, तो आपको पता लग जाएगा कितना पैसा शॉर्ट है। उसको पेमेंट भी करनी ना, वो बना लोगे वर्किंग नोट, पता लग जाएगा। नहीं समझ आई बात? लोकेश आगे तेरे समझ में? आगे बेटा। कई बार क्या होता है, सुनो 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 प्यारे बच्चों, सुनो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो आप। जैसे इसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ ऐसे है। और कहता है कैश है 10,000। ठीक है, बैलेंस शीट करोड़ों में है। अब ए बी और सी, सी की कैपिटल लगी है 10 लाख, रिटायर हो गया, कहता लाओ मेरे 10 लाख। यहाँ इसके पास सिर्फ देने के लिए कितने हैं? 10,000। कितना कैश कम है? इसका मतलब उसके बाद लिक्विडिटी की कमी है। किसी कमी है? लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी रेशो क्या था ना? क्या था? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स में प्रीपेड और स्टॉक नहीं लेंगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आयो इधर आ जाओ, समझ आया मेरी बात? तो अब ये क्या करे, इसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है वो सेल कर दे ताकि कैश आ जाए देने के लिए। पैसा देखो करोड़ करोड़ करोड़, और यहाँ 10 लाख के लिए पेमेंट के लिए पैसा नहीं, ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, कहता नहीं नहीं नहीं, डोंट, इसको टच नहीं करना, हम अपना कैश ला देंगे इतना जितना कम होगा। तो जितना कम होगा वो कैश ले आएंगे और लाने की एंट्री आती है आपको, बैंक टू जो लाया, जो लाया। अरे बोलो। नेक्स्ट देखो बेटा, आराम से करना, घर पे तसल्ली से बैठ के, सिंगल डाउट ऑफ पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, खुद करोगे तो आप। क्योंकि एफ ने गेन किया है। कहाँ लिखा है? निकाल के देखना, मैथ का आदमी है, ये गलती मत कर, निकाल के देखना आएगा कुछ। ठीक है, अब जहां पर ये एडजस्टमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, आपकी इच्छा है एडजस्टमेंट लिखो लिखो। अब देखो ये वहां पर रिवैल्यूएशन लिखता है, यहाँ एडजस्टमेंट लिखता है, इसकी मर्जी है भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 3, जल्दी रीड करो। थर्ड रीड करो, अगर रीड करके लग रहा है कि यस आई कैन डू, तो ठीक है, होमवर्क है। ये लगता है नहीं मैं नहीं कर सकता, तो मैं भी करवा देता हूँ। ये लगता है कि एक पॉइंट में डाउट है, तो मैं बता देता हूँ। जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 3 रीड करेंगे सभी। फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स। फिटिंग विटिंग होती है ना, सारा ये आता है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग आती है जो हमारे फिक्सचर में आती है। फर्नीचर एंड फिक्सचर इकट्ठा आ जाता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर तो इकट्ठा लिखा हो देखा, फिक्सचर लिख दिया की बात हो एसेट्स। अरे फर्नीचर एंड फिक्सचर नहीं होता, फिक्सचर क्या है, एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिटिंग विटिंग सब आ जाती है फर्नीचर एंड फिक्सचर में। है क्वेश्चन रीड करो ना आप, क्वेश्चन रीड करो। आपने क्वेश्चन रीड किया, हाँ ये पॉइंट ठीक है, ऐसे होगा, हाँ ये पॉइंट ठीक है, यस, फिर देखो क्या दिक्कत है। अगर किसी पॉइंट का आंसर नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे करना है, तो वो मेरे से पूछो। ये ध्यान रखना, गेनिंग गुनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेना, कईयों का सेक्रीफाइस गेनिंग ये आता रहता है क्वेश्चन में, यही गेम खेलते हैं। बिल्कुल निकालना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले का दिल कर रहा है निकाल दिए, इसमें क्या है, सेक्रीफाइस भी तो आ रहा है इसमें। तुम इसकी चार्ट को देख के तुम्हारा चार्ट बन जाएगा। तुमको जो सिखाया है गुरुजी की बात फॉलो करो। अब गेनिंग का फॉर्मूला लगाया, प्लस गेनिंग का लगाया, माइनस आ गया तो सेक्रीफाइस है, मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है तो वो भी गुडविल लेगा। आप उसको चार्ट को देखोगे तो बस कंफ्यूज कंफ्यूज।
कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल सिंपल, मैं करा दूंगा। कितना नंबर है? कोई बात नहीं, करके देख लेना, नहीं मैं करा दूंगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, सुनो सुनो, वो क्या करेगा, अपनी कैपिटल जो फाइनल बनेगी ना, वो अपने बेटे के अकाउंट में डलवा देगा। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, स्विच करना है। क्या करना है? स्विच करना है। जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, आप कहते हो सर ये लो टीचर्स डे का गिफ्ट, तो आपने स्विच कर दिया बैलेंस, वही है बेटा। अब जितना बैलेंस आपने स्विच किया, मान लो वो कहते हैं कैपिटल लानी है 10,000 और स्विच हुआ 8,000, 2,000 ले आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेना, नहीं तो मैं करवा दूंगा 100% आपको। अब आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा बेटा, इतना ही दे रहा हूँ कि इतना आप इजीली कर सको। आपने सिर्फ 1 से लेके 6 एग्जाम्पल करने हैं, सिर्फ 6 एग्जाम्पल होंगे। अब सुनो मेरी बात। अब पेमेंट ऑफ लोन, आपके पॉइंट पेज नंबर निकालो 8.116, निकाल लिया 8.116। अब लोन की इंस्टॉलमेंट पेमेंट दे रखी है। अब ये मैं यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी नहीं दिया, एक एग्जाम्पल देके खत्म कर रखा हुआ है, इसलिए मैं बता देता हूँ। सुनो, मैंने हालांकि बता दिया तो सुनो। इसमें नीचे लिखा है पेइंग पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट, मिल गया सभी को? वहां से 1 2 3 4 लाइन छोड़ के देखो, सपोज मिल गया। सपोज ये पार्टनर्स लोन स्टैंड ₹30,000, मैंने 3 लाख दिया था, इसने 30,000 दिया। कितना लोन है बेटा? 30,000। एंड दैट इट हैज टू पेड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट में देगा बेटा? तो अब मेरी बात सुनो, 30,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4। तो इंस्टॉलमेंट बन गई 7,500, बन गई ना? चलिए, एनुअल एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड दैट द लोन इज टू कैरी इंटरेस्ट कितना बेटा? 6%। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ अकाउंट और लोन केम टू 7,500, ठीक है, वो बता भी दिया। फॉर द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना? 1,800, वैसे बता दिया लेकिन हमने लगा लेते। 30,000 का इंटरेस्ट कितने परसेंट रेट बोला ये? 6%। 30,000 का 6% कितना है बताओ? 1,800 दे रखा है। बोलो बेटा, ये पहले साल का क्या आ गया? इंटरेस्ट। सुन लो भाई, हेलो। अच्छा, अब ये पहले साल के बाद इंस्टॉलमेंट पे करेगा, एक तो 1,800 इंटरेस्ट के देगा और 7,500 रुपए किस्त पे करेगा। बोलो बेटा, उसके बाद लोन बचेगा कितना? 30,000 का लोन था, 7,500 रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, तो लोन कितना बचा? 22,500। तो अगले साल ब्याज कितने लगेगा? 22,500 पे। कितना? 6%। बताओ, 1,350। ये सेकंड ईयर का गया, इसमें दे रखा है लेकिन हमें तो निकालना पड़ेगा थर्ड। अब हमारा लोन था 22,500, फिर हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी 7,500। अब कई बच्चे आलस करते हैं ना, इंटरेस्ट भी घटा देते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। ये प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल लेस होगा। अरे बोलो, तो कितना बचा? 15,000।
तो भाई 15,000 का 6%, 900। फिर कौन सी इंस्टॉलमेंट है? नहीं, पहली हुई है, फर्स्ट और सेकंड दो ही हुई है। थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर क्या करेंगे? 15,000 में, नहीं सही है यार, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ आ गई। अब क्या करोगे? कितने लेस हो गए? 7500। कितना बचा? 7500। उसका 6%, 450। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का। बोलो समझ आया? अब क्वेश्चन कई बार बोलता है कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ। रिटायरिंग पार्टनर का नाम रख लेते हैं अपने सी। क्या नाम है? तो अपने क्या बनाएंगे? सीज लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसकी कैपिटल लोन अकाउंट में डालेंगे, क्या एंट्री होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। तो फर्स्ट डेट नहीं दे रखी तो फर्स्ट ईयर बेटा, पहले साल। क्या लिखेंगे अपने? बाय सीज कैपिटल। कितना? 30,000। एंड ऑफ द ईयर हम क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री बता, अजय क्या बताई थी? इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट की एंट्री याद करो, लिखाई अभी मैंने। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। सीज है कैपिटल तो खत्म हो गया। अरे बाबू ये देख के क्यों बोल रहा है? सी की कैपिटल किस में डाल दी? लोन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। तो सीज लोन लिखेंगे बाय सीज कैपिटल। अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट निकाला हुआ है मेरा, ये रहा। कितना है? 1800। आप पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे फर्स्ट ईयर की। क्या करोगे? सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। अब देखो 7500 रुपए इंस्टॉलमेंट प्लस ब्याज, कितने हो गए? और उसके बाद टू, पहला साल खत्म, बैलेंस सीडी कितना बचा? 22,500। ये मैच हो गया। देखो ये सीडी अगले साल का क्या बन जाएगा? सेकंड ईयर का बाय बैलेंस बीडी 22,500। ये कार्यक्रम कितने साल चलेगा? 4 बार ऐसे ही चलेगा। ये याद आ गया सबको? वो एंट्री बताई थी। अब फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे अपने। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू लोन। तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना था? 1350। अब दूसरे साल की पेमेंट करेंगे। सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। तो 7500 तो इंस्टॉलमेंट और प्लस इसका इंटरेस्ट 1350। कितना हो गया? फिर बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस सीडी, इसका टोटल किया, इसमें से ये लेस करो, कितना आया? ये सीडी अगले साल का क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 10 नंबर में। बाय बैलेंस बीडी बोलो कितना? अब कई महानुभाव है तो ये इधर लिख देते हैं और ये इधर लिखाते हैं, कुछ नहीं हो सकता उनका। बाय इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना बताओ? 900। पेमेंट करेंगे टू बैंक। 7500 रुपए तो इंस्टॉलमेंट के प्लस ब्याज। क्वेश्चन क्या है? 4 इक्वली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, आगे कुछ नहीं बोलता, तो ध्यान रखना इंटरेस्ट देना है साथ में। ये बोले ना बोले जाए। टू बैलेंस सीडी कितना आया? ये क्या बन जाएगा? बीडी 7500 बाय इंटरेस्ट कितना? 450। और यहाँ टू बैंक करेंगे 7500 प्लस ब्याज। 7500 प्लस 450 कितना हो गया? ये मैच हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं बचा रहे। आगे समझ में? ये इंस्टॉलमेंट वाला था। अब इसके बाद जीएलपी है, तो कल मैं जीएलपी कराऊंगा डिटेल में पूरी, ठीक है। मेन इंपोर्टेंट वही है, डेथ में भी वो एग्जीक्यूटर आ जाएगा, तो लगभग खत्म हो जाएगा कल अपना। तो रिक्वेस्ट यही है आपसे कि 1 से 6 एग्जाम्पल कर आओगे, सबसे पहले एग्जाम्पल के डाउट कराऊंगा, ठीक है। जय श्री श्याम बेटा। क्या है था? वो आपकी इच्छा है, देना चाहो तो ब्रांच में होता है, देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं, आपकी मर्जी है वो।